Good morning, everyone. Once again, I am here with chapter number 3. Page number is 31. Second paragraph. A fair, complex young man in a bright red face cap and ghee-colored silk askan got down. अब राइटर कहता है कि उस कार से एक बहुत ही गोरा चिट्टा आदमी क्या हुआ, निकला, और जिसने लाल रंग की फेज कैप पहनी थी. फेज कैप मतलब जैसे इन्होंने कैप पहनी है, राउंड कैप पहनी है, तो वैसे ही वो जो व्यक्ति कार से निकला उसने लाल रंग की फेस कैप पहनी हुई थी. एंड घी कलर्ड सिल्क अचकन, और उसने क्या पहना हुआ था, घी कलर्ड सिल्क अचकन. अचकन क्या होती है? ऐसा कपड़ा जो आपके लेंथ तक पहुँचे, जो आपके पाँव तक पहुँचे, जैसे कुर्ता हो गया, शेरवानी हो गई, तो इसको हम अचकन कह सकते हैं. तो जो व्यक्ति कार से निकला उसने वो जो व्यक्ति कार से निकला बहुत ही गोरा था, फेयर कॉम्प्लेक्स था, और उसने लाल रंग की फेस कैप पहनी हुई थी और उसने अचकन भी पहनी हुई थी. ही वॉज कैरिंग ए लेंथ ऑफ वुलन फैब्रिक इन हिज हैंड, और उसने अपने हाथ में एक ऊनी कपड़ा भी लिया हुआ था. इन स्पाइट ऑफ हिज कहाँ हो गया? In spite of his brown beard, the young man had a somewhat feminine look. तो जो व्यक्ति जो कार से निकला उसकी जो बियर्ड थी वो ब्राउन कलर की थी. एंड द यंग मैन हैड ए समवॉट फेमिनाइन लुक, और उसका जो लुक था वो फेमिनाइन था. मतलब उसकी लुक ऐसी थी जैसे कि फेमिनाइन लुक होती है, जैसे लड़कियों की लुक होती है. तो उसकी जो चेहरे का उसका जो हाव भाव था वो एक लड़कियों की तरह फेमिनाइन लुक था. ही हैंडेड द फैब्रिक टू हाफिज, और उसने वो जो ऊनी कपड़ा था उसने वो ऊनी कपड़ा किसको दे दिया? हाफिज को दे दिया. आई वॉन्ट ए कोट मेड फॉर मी, ही सेड. तो उस व्यक्ति ने, जिसने लाल रंग की फेस कैप पहनी हुई थी, सिल्क अचकन पहना हुआ था, वो कार से निकला उसकी बियर्ड ब्राउन कलर की थी, और उसके जो चेहरे का हाव भाव था, जो लुक था वो स्त्रियों की तरह था, लड़कियों की तरह था. तो उसने अपने हाथ में जो ऊनी कपड़ा लिया था वो उसने हाफिज़ को दे दिया और कहा कि आप मेरे लिए क्या करिए, एक कोट बनाइए. उसने कहा कि आप इस कपड़े से मेरे लिए कोट बना दीजिए. हाफिज़ हैपन टू बी डाउन विथ ए स्टमक एलिमेंट दैट डे, और उस दिन जो हाफिज़ था उसके पेट में कुछ गड़बड़ थी, मतलब उसके पेट में कुछ दिक्कत थी, उसका पेट ठीक नहीं था. दैट कपल्ड विथ एन अटैक ऑफ द कॉमन कोल्ड, और उसको 2 बार सर्दी भी हो चुकी थी, 2 बार उसको जुकाम हो चुका था. हैड प्लेड हैवॉक ऑन हिज वोकल कोर्ड्स, जिसकी वजह से उसका जहाँ से बोला जाता है उसका जो गला था वो क्या हो चुका था, वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो चुका था. सर्दी हो चुकी थी, इसलिए जो हाफिज़ मियाँ था वो ठीक से बोल नहीं पा रहा था. देखिए, जब सर्दी हो जाती है, जुकाम पकड़ लेती है, तो आदमी ठीक तरीके से बोल नहीं पाता, उसको बोलने में प्रॉब्लम होती है. दिस हैपेंड क्वाइट ऑफन, राइटर कह रहा है कि अक्सर ऐसा हुआ करता था. हिज कफिंग बोट वुड वेक मी अप इवन द डेड ऑफ द नाइट. और राइटर कहता है कि अक्सर ये जो हाफिज़ मियाँ थे, ये रात को जब खांसा करते थे, हाफिज़ मियाँ को रात को अक्सर खांसी आया करती थी, और जब वो अक्सर रात को खांसा करते थे तो जो राइटर है डेड ऑफ नाइट को उसकी नींद खुल जाया करती थी. डेड ऑफ नाइट मतलब आधी रात या गहरी रात. तो आधी रात के समय जो हाफिज़ मियाँ बुजुर्ग थे उनको खांसी भी थी, वो खांसा करते थे, और जब वो खांसा करते थे तो उनके खांसने की आवाज़ को सुनकर जो राइटर था उसकी नींद खुल जाया करती थी. ही वॉज ऑल्सो इन ए पार्टिकुलरली फॉल मूड, और जो हाफिज़ मियाँ थे उनका जो मूड भी ठीक नहीं था. क्यों मूड ठीक नहीं था? क्योंकि पेट में दर्द है, जुकाम भी पकड़ा हुआ है, तो कुल मिला के इसीलिए उनका जो मूड है, दिमाग वो ठीक नहीं है. एज was evident from his day long tirade against कालू, और यह बात इससे भी स्पष्ट होती कि उनका मूड ठीक नहीं था, क्योंकि उनके घर पे
उनके दुकान पे काम करने लड़का था जिसका नाम था कालू, वो इसको हमेशा डांटा करते थे, क्रिटिसाइज किया करते थे, तुमको ये काम ठीक ढंग से नहीं आता, एक भी काम तुम ठीक ढंग से कर नहीं पाते। तो हमेशा वो जो लड़का कालू था उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। क्यों क्रिटिसाइज करते थे? तबीयत नहीं खराब थी, इसलिए अपना गुस्सा उसके ऊपर वो उतार रहे थे। When the young gentleman spoke to him, Hafiz put across his vestments and answered politely. लेकिन जब वो जो यंग मैन मतलब जो व्यक्ति कार से निकला, जब उसने कहा कि आप मेरे लिए कोट बना दीजिए, तो हाफिज मियाँ गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने बहुत ही पोलाइटली पेश आते हुए कहा, बहुत ही विनम्रता से कहा, अच्छे से पेश आते हुए उन्होंने कहा, प्लीज़ लीव द मटेरियल एंड कम बैक आफ्टर 3 days फॉर ए ट्रायल। हाफिज मियाँ ने पोलाइटली कहा, विनम्रता से कहा कि आप ये जो कपड़ा यहीं पे छोड़कर चले जाइए और 3 दिन के बाद ट्रायल के लिए आ जाइएगा, 3 दिन बाद ट्रायल के लिए आइएगा, ताकि कुछ यदि कहीं ढीला ढाला रहेगा, लूज रहेगा तो उसको मैं फिर से फिट कर दूंगा, तो आप 3 दिन बाद क्या करिए, आइए, हाफिज मियाँ ने कहा। द नवाबजादा's कैप ऑलमोस्ट फेल ऑफ इन एस्टॉनिशमेंट। जो नवाबजादा थे, मतलब वो जो कार से व्यक्ति आया था, वो नवाब था, अमीर आदमी था, तो आश्चर्य में उसकी टोपी लगभग गिर ही गई। बट ही स्टैमर्ड, बट यू हैव नॉट टेकन द मेजरमेंट्स, एट हाउ कैन यू टॉक ऑफ ए ट्रायल। जब हाफिज मियाँ ने कहा कि आप इस कपड़े को रख के जाइए और 3 दिन बाद ट्रायल के लिए आइएगा, तो उसकी इस बातों को सुनकर वो जो व्यक्ति था, नवाबजादा था, वो आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, लेकिन तुमने तो नाप लिया ही नहीं, तुमने तो मेजरमेंट लिया ही नहीं, और बिना नापे, बिना लंबाई चौड़ाई लिए तुम ट्रायल की बात कैसे कर सकते हो? तुम कह रहे हो कि 3 दिन बाद ट्रायल के लिए आओ, तुमने तो मेरी लंबाई चौड़ी कुछ मापी ही नहीं, मेजरमेंट लिया ही नहीं, तो कपड़ा कैसे सिलोगे? ट्रायल के लिए क्यों बुला रहे हो? तुमने तो कोई मेजरमेंट लिया ही नहीं, लंबाई चौड़ाई मापी ही नहीं, और कह रहे हो कि 3 दिन के बाद ट्रायल के लिए आओ। ये किसने कहा? उस अमीर व्यक्ति ने कहा। हाफिज स्पोक अगेन ट्राइंग टू कीप हिज वॉइस एज स्वीट एज पॉसिबल, कम आफ्टर 3 days देन वी विल सी। तो हाफिज ने फिर से विनम्रतापूर्वक कहा, जितना मधुर वो कह सकता था उतनी मधुरता से उसने कहा कि आप 3 दिन के बाद आइएगा, फिर देखा जाएगा। तो आज यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।